हे गाइस वेलकम। तो आज हम ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि चैप्टर 6 है, क्लास 10th का, सीबीएसई बोर्ड का। ओके। तो बीपीटी थ्योरम है ये, जो कि बेसिक थ्योरम रहेगी 6.1 और 6.2 के लिए। राइट। तो बीपीटी की फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, और इसको थेरिस थ्योरम भी बोलते हैं। तो चलो समझते हैं है क्या ये थ्योरम। ओके। तो गिवन क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, जैसे कि आपने डीई लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू बीसी, जो कि वन साइड है ट्रायंगल की। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, जो ये लाइन ड्रॉ की है ना आपने डीई, वो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। आपको ये प्रूव करना है कि जैसे ये आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो इससे ये प्रूव हो जाए कि ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ठीक है। अदर टू साइड्स डिवाइड हुई हैं सेम रेशियो में, तो ये रेशियो बन गया ना साइड्स का, देखो ए डी अपॉन डी बी, और ऐसे ही ए अपॉन ए सी, ये भी रेशियो बन गया है। तो ये आपको इक्वल प्रूव करना है कि ये रेशियो जो होता है इक्वल प्रूव होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है। नाउ टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। इसको सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन क्या होगी, देखो इसकी, हमें क्या करना है इसमें, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ना, देखो डायग्राम में देखना अभी, ऊपर वाले ट्राइंगल एडी में आपको एल्टीट्यूड स्टोर करने हैं कुछ इस तरीके से, और वो हो जाएंगे एम एंड एन। और जो नीचे वाला ट्रेपीजियम है उसके अंदर भी आपको डायगोनल स्टोर करने हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो ये हो जाएगा डी सी और बी ज्वाइन हो जाएगा, तो आपको यही लिखना है, ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई। ओके। एंड ज्वाइन बी बीई एंड सी डी। ठीक है। यहाँ तक हो गया कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। तो गाइस बिल्कुल बहुत अच्छे से देखना, ठीक है, आई गारंटी कि लास्ट तक आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है। और एक बार थ्योरम समझ जाओगे तो एक्सरसाइज तो बहुत इजीली कर लोगे आप। ठीक है। तो प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। देखो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझना पहले। कंसेप्ट है एरियाज को इक्वल करना है। ठीक है। हमें एरियाज निकालने ट्रायंगल के, और एरिया का फॉर्मूला क्या यूज होता है, हमें पता है कि एल्टीट्यूड रो हो गए हैं यहाँ पे, ये देखो ट्रायग्राम में। ठीक है। एंगल एम और एंगल एन 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है एरिया का। ठीक है। देखते हैं आगे। तो हम बारी बारी करके क्या करेंगे, इसका एरियाज निकालेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल एडी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी क्या होगा। अब एडी ट्राइंगल का एरिया हम टू मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है। टू वेज हैं और दोनों लिखेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है, अगर आप इसको ट्राइंगल का बेस अगर कंसीडर करते हो एडी, ठीक है, डायग्राम में देखना भी साथ साथ, डायग्राम में आपको देखना है हमेशा। ठीक है। तो एडी बेस है, तो हाइट क्या है हमारे पास, ई एम। ठीक है, कोरिस्पोंडिंग हाइट होनी चाहिए। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बेस इज एडी एंड हाइट इज ई एम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम सेकंड वे में भी इसका एरिया निकाल लेते हैं एडी ट्राइंगल का, वो क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई। अब इस केस में हमें क्या करना है, बेस है हमारे पास ए, ठीक है, और एल्टीट्यूड हो जाएगा डीएन, या फिर आप इसको हाइट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हाफ इंटू ए ई मल्टीप्लाई डी एन। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया दोनों इक्वेशन ना। तो आपने इस तरीके से क्या कर लिया, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया टू वेज में। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, अब हमें बारी बारी करके ये वाले ट्राइंगल लेने हैं जिसमें डीई जो है वो कॉमन बेस हो जाएगा। कौन कौन से ट्राइंगल होंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। क्यों कर रहे हैं पता लग रहा है ना, क्योंकि आपको ये दोनों साइड्स, इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल चाहिए। तो जब हम ये वाला दोनों ट्राइंगल लेंगे एरिया, तो ये दोनों साइड्स आ जाएंगी रेशियो में। ठीक है। अगर आप ये दोनों ट्राइंगल एरिया लोगे तो ये दोनों साइड्स रेशियो में आ जाएंगी। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा, फोकस करना भी आ गया।
अब आपको अब ट्राइंगल लेना है BDE, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और इस ट्राइंगल का देखो आप, जो एल्टीट्यूड होगा, जो हाइट होगी, वो बाहर की तरफ होगी, बिकॉज दिस इज एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हो, ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे देखो नेमिंग, देखो यहाँ पे EDB और यहाँ पे भी EDB है, और ये आपके पास क्या है, हाइट है इसकी। तो देखो गाइस, बेस तो क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा इसका, और हाइट क्या हो जाएगी, EM हो जाएगी। क्योंकि देखो ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये तो बिलोंग ही नहीं करता ना ट्राइंगल से। ये जो MD साइड है वो तो बिलोंग ही नहीं करती ट्राइंगल से, ट्राइंगल की साइड तो BD है बस। हाइट जो होती है वो बाहर होती है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। समझ में आ रहा है? तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले लेंगे BDE, ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई, बेस क्या है देखो यहाँ पे नीचे वाले डायग्राम में BD बेस है, एंड हाइट है EM। तो ये हो गई थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल CED भी ले लेंगे, देखो अब आपको डायग्राम में देखना है CED कैसे लेंगे हम यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ले रहे हो CED, जिसमें आप देखोगे कि हाइट होगी DN। तो इस ट्राइंगल को कुछ इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो नीचे आप, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या है, EC है, तो हाफ इंटू बेस इज EC मल्टीप्लाई हाइट इज DN। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई है, ठीक है। क्योंकि ये भी एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है और इसकी हाइट भी बाहर होगी, ठीक है। अंदर तो नहीं बना सकते ना ऐसे हाइट, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास 4 ट्राइंगल्स के एरियाज आ गए, ठीक है। अब इन ट्राइंगल के एरियाज को हमें इक्वेट करना है, बट उससे पहले हमें ये तो पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल AD के। सेम ट्राइंगल है ना, क्योंकि एरिया ही तो दो डिफरेंट वेज में तो निकाला ना एरिया इसका। वैसे तो दोनों ट्राइंगल सेम है, एरिया तो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई है फिफ्थ। एंड सिक्स्थ इक्वेशन क्या होगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल CED विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है। तो यहाँ पे पहले BDE लिख लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट वाला ट्राइंगल पहले लिखेंगे, और यहाँ पे CDE लिख लेंगे। ओके, ट्राइंगल CDE, दिस इज द सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। हाँ, तो अब ये क्यों इक्वल है ये बता रहा हूँ आपको। ये इक्वल इसलिए है क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस हैं, और उन दोनों पैरेलल लाइंस में आपने बेस कंसीडर कर लिया क्या, DE, ठीक है। एक ट्राइंगल तो ऐसे बन रहा है बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, और दूसरा ट्राइंगल भी उन्हीं 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास ट्राइंगल CED हो गया, और ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा BDE, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, क्या लिखना पड़ेगा, क्या रीजन है, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये 9th क्लास में कंसेप्ट था, आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप बेस एक लिमिटेड ले लेते हो कि हाँ ये बस ये बेस रहेगा, उससे आप कितने मर्जी ट्राइंगल्स बनाओ, सबका एरिया क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। बस ये समझना है आपको कि क्यों इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हुआ है इक्वेशन 6 में। अब आपको क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 6, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE will be equal to area of triangle ADE divide by area of triangle CDE, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यूज
फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो, अब फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू इसमें पुट करनी है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की इसमें पुट करनी है, थर्ड इक्वेशन की यहाँ पुट होगी वैल्यू, और फोर्थ इक्वेशन की यहाँ होगी। ठीक है, ध्यान रहेगा ना ये 1 2 3 4। ठीक है, और आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि वो ट्राइंगल लेने हैं लेफ्ट साइड में जिसके पास साइड है ए डी एंड डी बी, और राइट हैंड साइड में वो ट्राइंगल लेने हैं जिनके पास साइड है ए ई और ए सी। वो आपको इक्वेशंस में देख के भी पता लग जाएगा, राइट। बस अब पुट करनी है वैल्यूज। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम डिवाइड बाई हाफ इंटू, अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन है देखो ध्यान से, तो बी डी इंटू ई एम विल बी इक्वल टू हाफ इंटू, अब सेकेंड इक्वेशन से आएगा ए ई इंटू डी एन डिवाइड बाय हाफ इंटू, अब फोर्थ इक्वेशन है यहाँ पे ई सी इंटू डी एन। ठीक है, अब देखो सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी कुछ, देखो हाफ से ये हाफ कैंसिल, ई एम से ये ई एम कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे भी हाफ से हाफ कैंसिल और डी एन से ये डी एन कैंसिल, बचा के आपके पास जो आपको चाहिए था, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। ठीक है, और ये यहाँ पे प्रूव हो गई थ्योरम। आपको यही प्रूव करना था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, डी पैरेलल टू बी सी, तो वो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना है। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। ठीक है, और प्रैक्टिस करना है इसकी एक दो बार लिख के, जिससे कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए और आपको याद भी रहेगी फिर ये। बिकॉज आगे की जो एक्सरसाइज है 6.1 एंड 6.2, उसके अंदर इसी थ्योरम का ही यूज किया गया है बहुत ही भरपूर तरीके से। ठीक है, तो आपको इसका बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आई है वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। अदर जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो अदर वीडियोस में आ जाएंगे, तो इसको प्रैक्टिस करो। बाय बाय।